नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार टॉपर्स कोचिंग सेंटर सिवान का डायरेक्टर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए देखते हैं त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस टेबल आपको याद होना चाहिए। टेबल में बस साइन, कॉस और टेन का टेबल आपको पता होना चाहिए। बाकी 3 टेबल जो है ऑटोमेटिक आप याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। पहला 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान आपको निकालना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप टेबल की सहायता से इसमें मान बैठाना है आपको। आइए देखते हैं कैसे बैठाते हैं। 5 अपनी जगह पर रहेगा। 5 और कॉस के बीच में कुछ नहीं है तो इंटू है। कॉस 60 का मान हम टेबल की सहायता से बैठाते हैं तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है। 1/2 लिख देंगे। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम यहाँ दे देते हैं। आगे प्लस है तो प्लस लिखते हैं, 4 है तो 4 लिखते हैं। फिर 4 और सेक के बीच में कुछ नहीं है तो इंटू है। सेक 30 का मान बैठाना है तो आपको पता है कि कॉस का उल्टा जो है सेक होता है। तो कॉस 30 का मान जो होगा उसी का उल्टा सेक 30 का मान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। कॉस 30 का मान होता है √3/2 तो इसी का उल्टा सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3। बिल्कुल आसान है। स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर कर देंगे। आगे माइनस है। tan 45 का मान टेबल से बैठाएंगे। tan 45 का मान 1 है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, बट्टा है तो बट्टा लिख देते हैं। फिर साइन 30 और कॉस 30 का मान बैठाते हैं। आप फॉर्मूला से भी इसको बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, या यहाँ मान बैठाना है तो मान बैठा करके भी सरल कर सकते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं। आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। कॉस 30 का मान बैठाएंगे तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं। इसी को सरल कर लेंगे। बिल्कुल आसान है। 5 अपनी जगह पर रहेगा। 5 इंटू लिखते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। आगे प्लस है तो प्लस लिखते हैं। 4 अपनी जगह पर रहेगा। इसको सरल करेंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। माइनस अपनी जगह पर रहेगा। इसको सरल कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर करते हैं 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। आगे प्लस है तो प्लस हम लिखेंगे। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। इसी को सरल कर देते हैं। बिल्कुल आसान है। सरल कीजिए। ऊपर का गुणा ऊपर में, नीचे का गुणा नीचे में, यानी हर का गुणा हर में, अंश का गुणा अंश में। तो 5 में 1 से गुणा करेंगे 5, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। प्लस है तो प्लस लिखते हैं। इसको सरल करते हैं। 4 4 जा 16/3 हो जाएगा। -1 अपनी जगह पर रहेगा। इसको सरल करते हैं। हर का लघुत्तम निकालेंगे 4 हो जाएगा। हर लघुत्तम दोनों समान है। अंश उतर जाएगा या अंश जोड़ में है तो जोड़ करके लिख सकते हैं। 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया 1। बट्टा में 1 हम नहीं लिखते हैं। ऊपर वाला का हर का लघुत्तम निकालते हैं। बिल्कुल आसान है। दोनों विजातीय पद है। गुणनफल ही लघुत्तम हो जाएगा। 4 और 3 का गुणनफल 12 हो जाएगा। भाग देते हैं 4 से, हर से भाग देते हैं लघुत्तम में तो 4 3 12, 3 बार में 5 3 15 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 3 से 12 में भाग देंगे, 4 बार में भाग लगेगा। 16 में 4 से गुणा करेंगे 64 हो जाएगा। माइनस अपनी जगह पर रहेगा। हर कुछ नहीं है। लघुत्तम में अंश से गुणा करेंगे 12 में 1 से गुणा करेंगे 12। सरल करते हैं। प्लस और माइनस में प्लस की क्रिया पहले करते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं। 5 4 9 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा। -12 अपनी जगह पर रहेगा। भाई 12 अपनी जगह पर रहेगा। इसको सरल करते हैं। 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 और यहाँ सरल करते हैं। 7 में से 1 माइनस करेंगे 6/12 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है। यदि tan a + b = √3 दिया हुआ है, tan a - b = 1/√3 दिया हुआ है तो a और b का मान निकालना है। यहाँ जो टॉपिक दिया हुआ है इससे सवाल का कोई ताल्लुकात नहीं है। ये क्या कह रहा है आइए देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 0 डिग्री इज लेस देन a + b = लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब यह होता है कि a + b का जो मान हम लेकर सरल करके लाएंगे तो a + b का मान जो है 0 से बड़ा होगा। a + b का जो मान होगा वह 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा। यहाँ कह रहा है a इज ग्रेटर देन b, यानी a का मान जो आएगा वह b के मान से बड़ा आएगा। इससे सवाल का कोई ताल्लुकात नहीं है। आइए देखते हैं। इसको सरल करते हैं।
यहाँ बस सवाल दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो ए और बी का मान निकालना है, बिल्कुल आसान है। यहाँ से हल करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। सबसे पहले हम tan a प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री की सहायता से पहला इक्वेशन बनाएंगे, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 की सहायता से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को सरल कर लेंगे, वही ए और बी का मान मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे क्या करते हैं। हम यहाँ हल लिखते हैं, चौकी का चिन्ह देते हैं। यहाँ दिया हुआ है tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री दिया हुआ है, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। यहाँ ध्यान में रखिएगा tan a प्लस बी हम उतारते जाते हैं, उतार लेते हैं, बस यही बस ध्यान रखना है। यहाँ tan के रूप में दिया हुआ है, तो यहाँ tan के टेबल में देखेंगे tan कितने डिग्री का मान रूट थ्री होता है, तो आप जानते हैं tan 30 का मान जो है, tan 60 का मान रूट थ्री होता है। tan का टेबल जरूर याद रखिएगा। तो हम रूट थ्री की जगह पर tan 60 लिख लेंगे। जो भी मान जो है दिया रहेगा, यहाँ साइन रहेगा तो साइन के टेबल में देखेंगे, कॉस रहता तो कॉस के टेबल में देखते हैं, tan है तो tan के टेबल में देखते हैं। tan से tan हमारा कट जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, यह फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। पुनः प्रश्न से हम दूसरा जो मान दिया हुआ है उसकी सहायता से दूसरा समीकरण बनाते हैं, लिखेंगे पुनः प्रश्न से। आप यहाँ जो है प्रश्न से लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी सरल कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न से, या दिया है भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। प्रश्न से यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर पुनः प्रश्न से लिखेंगे। पुनः प्रश्न में दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, बिल्कुल आसान है। अब tan के टेबल में जाते हैं और देखते हैं कि tan कितने डिग्री का मान जो है 1/√3 होता है, क्योंकि यहाँ tan है। पहले tan a माइनस बी को हम उतार लेते हैं, tan a माइनस बी उतर जाएगा, और देखते हैं tan कितने का मान 1/√3 होता है। तो tan के टेबल में जाते हैं, tan देखते हैं tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो हम 1/√3 की जगह पर हम लिख लेते हैं tan 30, सरल कर लेते हैं। tan से tan हमारा जो है कट जाएगा, a माइनस बी का मान मिल गया 30 डिग्री, यह दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, इसलिए का चिन्ह देंगे, a माइनस बी इक्वल टू लिख लेते हैं 30 डिग्री, यह सेकंड इक्वेशन हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सरल कर लेते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को यहाँ लिखते हैं, बिल्कुल आसान है। समीकरण फर्स्ट लिखते हैं और समीकरण सेकंड, दोनों समीकरण को हम यहाँ उतार लेते हैं। पहला समीकरण है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये लिखते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। समीकरण दूसरा भी हम यहाँ नोट कर लेते हैं। समीकरण दूसरा दिया हुआ है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री यहाँ दिया हुआ है। दोनों इक्वेशन को सरल कर लेते हैं। देख रहे हैं कि b को कटाना आसान है, 1 प्लस 1 माइनस, इस तरह का बहुत सारा सवाल अलजेब्रा में मिलेगा। तो b को कटाने के लिए हम यहाँ लिखते हैं, जोड़ने पर a और a जोड़ेंगे 2a हो जाएगा, और एक b प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। 60 और 30 जोड़ते हैं तो यह 19 हो जाएगा। 2 से कटा देंगे, 45 दूना 90 होता है, 45 बार में यह कट जाएगा, बिल्कुल आसान है। ये 45 45 बार में यह कट जाएगा। इस तरह से a का मान मिल गया 45 डिग्री, इसलिए लिखेंगे a इक्वल टू 45 डिग्री। b का भी मान निकालना है, तो a का मान जो मिला हुआ है इसी को हम पहले इक्वेशन में रख देंगे, तो 1 में रखने पर a का मान 1 नंबर समीकरण में रखेंगे तो हमको b का मान मिल जाएगा। पहले समीकरण को हम नोट कर लेते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्विवेलेंट का चिन्ह देते हैं, या इसको हम ऊपर बना लेते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं, चूंकि लिखते हैं। पहले नंबर इक्वेशन दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ पर हम a का मान बैठा लेते हैं, बिल्कुल आसान है। बैठा लीजिए यहाँ से a का मान 45 दिया हुआ है, तो हम 45 लिख लेते हैं, प्लस b अपनी जगह पर रहेगा, 60 अपनी जगह पर रहेगा। b का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, b अपनी जगह पर, 60 अपनी जगह पर, 45 प्लस है तो इधर आकर के माइनस 45 हो जाएगा। घटाइए, 60 में से 45 माइनस कीजिए, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। इस तरह से a और b दोनों का आंसर एक जगह हम लिख लेते हैं। a का मान दिया हुआ 45 एवं b का मान दिया हुआ 15,
बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया हुआ है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ, तो a और b का मान निकालना है, इससे सवाल का कोई ताल्लुकात नहीं। tan a प्लस बी इक्वल टू √3 हम लिखेंगे, tan a प्लस बी अपनी जगह पर रहेगा, √3 की जगह पर हम tan के रूप में टेबल लिख लेते हैं, तो tan आप जानते हैं tan 60 का मान √3 होता है, tan से tan कट जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। पूरा प्रश्न से हम आगे बढ़ते हैं, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया है, tan a माइनस बी अपनी जगह पर रहेगा। देखते हैं tan के टेबल में tan कितने का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan से tan कट जाएगा, a माइनस बी का मान 30 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम एक जगह नोट कर लेते हैं, यहाँ जोड़ने पर लिखते हैं, जोड़ने पर एक b प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, a और a जोड़ेंगे 2a, 60 और 30 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, 2 से कटा देंगे 45, a का मान यहाँ निकल गया 45 डिग्री। इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देते हैं, तो पहले नंबर इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू 60, a का मान बैठाएंगे 45, b अपनी जगह पर, 60 अपनी जगह पर, b अपनी जगह पर रहेगा, 60 अपनी जगह पर रहेगा, 45 प्लस में तो इधर आकर माइनस, 60 में से 45 माइनस करेंगे 15, अंत में a का मान 45 और b का मान 15 लिख लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम पहले सवाल की तरह ही है। यहाँ दिया हुआ है cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2, sin a माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। फिर जो है आपसे a और b का मान निकालने के लिए कह रहा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, सबसे पहले आपको जो है cos a प्लस बी इक्वल टू 1/√2 से एक समीकरण बना लेंगे, फिर sin a माइनस बी इक्वल टू 1/2 से हम दूसरा समीकरण बना लेंगे और दोनों समीकरण को सरल कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं कैसे क्या करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं प्रश्न से, और प्रश्न के पहले कथन से हम एक समीकरण बनाएंगे। प्रश्न में दिया हुआ है cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। हम cos के टेबल में जाएंगे, यहाँ cos दिया है तो cos के टेबल में जाएंगे, cos a प्लस बी को हम पहले नोट कर लेते हैं और देखेंगे cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos के टेबल में जाते हैं, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos लिखेंगे, cos 60 डिग्री लिख लेंगे यहाँ पर 1/2 की जगह पर, cos से cos कट जाएगा, पहला इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यह फर्स्ट इक्वेशन हो गया। पुनः प्रश्न से आगे बढ़ेंगे और दूसरा समीकरण बनाएंगे। पुनः प्रश्न में दूसरा मान यही दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। पुनः प्रश्न में हम आगे बढ़ते हैं, sin a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है 1/2, साइन के टेबल में जाएंगे क्योंकि यहाँ साइन का मान है, तो साइन के टेबल में आगे बढ़ते हैं। पहले इसको नोट कर लेते हैं, साइन a माइनस बी अपनी जगह पर रहेगा और 1/2 की जगह पर हम साइन के टेबल में जाएंगे और देखेंगे 1/2 कितने डिग्री का मान होता है साइन का, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह पर हम साइन 30 लिख देते हैं। साइन से साइन हमारा कट जाएगा, इस तरह से एक नया समीकरण बन जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इससे पिछले वाले सवाल का है, इसको सरल किए हुए तो इसको सरल करते हैं। पहले इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को सरल करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। दोनों समीकरणों को पहले नोट कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। यहां नोट कर लीजिए, समीकरण पहला जो दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 कर लेते हैं। दूसरा समीकरण भी दिया हुआ है, समीकरण 2 लिख लेते हैं। दूसरा समीकरण है a माइनस बी इक्वल टू 30, तो a माइनस बी इक्वल टू हम यहां लिख लेते हैं 30। देखते हैं किसको घटाना आसान है, तो b को घटाना आसान है, एक प्लस एक माइनस है, दोनों जो है जोड़ने पर ये कट जाएगा, तो हम लिखते हैं जोड़ने पर a और a जोड़ेंगे 2a, b एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, 60 और 30 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, 2 से कटाते हैं 45 बार में ये कट जाएगा। इस तरह से a का मान जो मिला हुआ है 45, इसी को हम 1 या 2 में रख देंगे तो b का मान मिल जाएगा।
इतना को एक में रखने पर बिल्कुल आसान है, एक में रख दीजिए। यही आपका एक नंबर समीकरण है। ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पर ए का मान हम बैठाते हैं 45, यही ए की जगह पर 45 बैठा देते हैं, प्लस बी अपनी जगह पर रहेगा, 60 अपनी जगह पर रहेगा, यहाँ से बी का मान मिल जाएगा, बी अपनी जगह पर रहेगा, 60 अपनी जगह पर, प्लस 45 पे तो इधर आकर के माइनस 45, दोनों को सरल करते हैं। 10 में से 5 घटाएंगे 5, और ये 5 में से 4 घटाएंगे 1, अंत में आंसर एक जगह लिख लीजिएगा। अतः ए का मान मिल चुका है 45 डिग्री और बी का मान मिल चुका है 15 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक बार देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 दिया है, sin a माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया, तो ए और बी का मान निकालना है, इससे सवाल का कोई लेना देना नहीं है। cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पर रखेंगे, cos a प्लस बी अपनी जगह पर रहेगा, cos के टेबल में जाएंगे, देखेंगे cos कितने का मान 1/2 होता है, तो cos 60 का मान होता है, cos से cos कट जाएगा, a प्लस बी अपनी जगह पर रहेगा, 60 अपनी जगह पर, पहला इक्वेशन बन जाएगा। पुनः प्रश्न से देखते हैं, दूसरा मान दिया हुआ है sin a माइनस बी इक्वल टू 1/2, sin a माइनस बी अपनी जगह पर रहेगा, sin के टेबल में जाते हैं और देखते हैं sin कितने का मान 1/2 होता है, तो sin 30 का, sin से sin कट जाएगा, a माइनस बी अपनी जगह पर, 30 अपनी जगह पर। पहले और दूसरे समीकरण को हम यहाँ नोट कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड। देखते हैं, b को कटाना आसान है, एक प्लस से एक माइनस से, तो हम जोड़ने पर ये दोनों कट जाएगा, b एक प्लस एक माइनस, ये और ये जोड़ेंगे 2n, 30 और 60 जोड़ेंगे 90, 2 से घटा देंगे 45 पर में, a का मान 45 निकल गया, इसी को एक में रख देंगे। एक नंबर समीकरण यही है, a प्लस बी इक्वल टू 60, a की जगह पर 45 बैठाएंगे, प्लस b अपनी जगह पर, 60 अपनी जगह पर, b अपनी जगह पर रहेगा, 60 अपनी जगह पर, 45 प्लस में तो इधर आकर माइनस 45, इसको माइनस करेंगे 15 हो जाएगा, a का मान 45 लिख देंगे, b का मान 50 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन।